क्योंकि आज के वचन आपसे बात करेगा, खुदा आपसे बात करेगा। और मसीह जो वचन मेरे दिल में जो बीज उन्होंने बुना है, आइए आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिए कि ये वचन मैं आप लोगों को दे सकूं, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह एक पापी हूं, मैं भी गुनहगार हूं, गुनाहों में डूबा था और उन्होंने मुझे पुकारा 8 साल पहले। इसीलिए आप लोग दुआ कीजिए। 15 सेकंड में आपको देता हूं, जहां कहीं भी है आप लोग दुआ कीजिए मेरे लिए। दुआ कीजिए। जो लोग देख रहे हैं दुआ कीजिए मेरे लिए। आइए पवित्र वचन में हम लोग तैयार होते हैं। जिन लोगों को खुदा ने चुन लिया है उन लोगों को कहा जाता है संत, जैसे कि आपको खुदा ने चुना है। इसीलिए वचन में हम लोग जहां भी जाते हैं, हर एक पत्र में उन्होंने हर एक संत लोगों से बात किया, क्योंकि ये जो किताब बाइबल आप देख रहे हैं जिसमें खुदा की कलाम है, इस कलाम उन लोगों के लिए है जो इसको अपने दिल में, अपने जहन में लिखेगा और वो वाचा खुदा के साथ बनाएगा, जो वाचा उन्होंने हम लोगों के साथ बनाया सलीब के द्वारा। सलीब के द्वारा जो वाचा उन्होंने बनाया है, और वो वाचा था कि अपने नियम वो हम लोग के जहन में, अपने दिल के पलक में वो लिख देगा, और वो ये कर रहा है। इसीलिए खुदावंद यीशु को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि वो अपने काम आज भी जारी रखा है, वो आज भी जिंदा है। धन्यवाद देके आइए हम लोग वचन में प्रवेश करते हैं। पवित्र वचन यिर्मयाह के पत्र खोल लेते हैं। यिर्मयाह के पत्र 12 अध्याय 1 पद संख्या। अब यिर्मयाह जो भविष्यवक्ता था, जिसे बहुत छोटे उम्र से खुदा ने चुन लिया था, और बहुत बच्चे थे यिर्मयाह जब खुदा ने उसे पुकारा था, और उन्होंने कहा कि तुझे तेरे माँ के गर्भ में बुनने से पहले मैं तुझे जानता था और मैं तुझे तैयार किया था कि तू एक भविष्यवक्ता बनेगा। डर मत कि तू छोटा है। और उसके बाद जब वो बड़े होने लगे और इस दुनिया को जांचने लगे, वो इस दुनिया में ऐसे ऐसे चीज देखने लगे। और यिर्मयाह के समय कुछ ऐसा था कि अंधविश्वास से भरा हुआ था इंसान लोग, खुदा को भूल चुका था, यहोवा खुदा को सब कोई भूल चुका था। और यिर्मयाह को वो जो प्रचार करता था, वो जो भविष्यवाणी देता था, उसके प्रचार को कोई सुन नहीं रहा था। उसे हमेशा जेल में बंद कर देता था, उसे हमेशा बांध दिया जाता था, उसे हमेशा मारा जाता था। तो उसके साथ इतने अन्याय हुआ था कि वो अन्याय के चलते यिर्मयाह ने खुदा से एक दुआ मांगा था, जो दुआ आज हम लोग अभी देख रहे हैं, और ये दुआ को हम लोग पढ़ते हैं। यिर्मयाह's कंप्लेन, वो दुआ में खुदा के पास जो अन्याय उसके साथ हो रहा था उसके बारे में, खुदावन तू हमेशा धार्मिक है, तू हमेशा धार्मिक है। When I bring a case before you, मैं जब भी अपने कोई प्रस्ताव तेरे पास लाता हूं, मेरे कोई परेशानी तेरे पास लाता हूं, तू हमेशा अपने कामों में धार्मिक है। Yet I would speak with you about your justice। लेकिन यिर्मयाह ने कहा है कि लेकिन मैं तुझसे बात करूंगा तेरे न्याय के बारे में, कि इतने अन्याय मेरे साथ क्यों हो रहा है।
मैं तो तेरे वचनों में चल रहा हूं, मेरे साथ इतने अन्याय क्यों हो रहा है? क्यों मैं बार बार तेरे वचनों में चलने के द्वारा, लेकिन मेरे बात कोई सुन नहीं रहा। मैं जब बताता हूं कोई सुनने वाला नहीं है, उल्टा मुझे कोसता है, उल्टा मेरे ऊपर उंगली उठाया जाता है, उल्टा मुझे मारा जा रहा है। मैं तेरे न्याय के बारे में पूछ रहा हूं, ये कैसे न्याय कर रहा है तू मेरे साथ? जेरेमाया ने ये दुआ की। उसके बाद उन्होंने ये सवाल खुदा यीशु मसीह से पूछा, Why does the way of the wicked prosper? क्यों गुनहगार लोग इस दुनिया में आशीष पाता है? क्यों गुनहगार लोग बढ़ गया है? क्यों गुनहगार लोग के साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा, लेकिन वो लोग सब आस्ते आस्ते उन लोग की जिंदगी आसान हो गया। तो हम लोग देख पा रहे कि यहां पर ही जेरेमाया का समस्या यही था कि वो सवाल कर रहा था कि क्यों मेरे रास्ता इतना कठिन और जो लोग गुनहगार है उन लोग के रास्ते इतने आसान है। आज मेरी जिंदगी में इतने तकलीफ है, लेकिन उन लोग के रास्ते में कोई तकलीफ ही नहीं। जो गुनहगार है, जो हमेशा गुनाह करता है। और ये सवाल बहुत विश्वासी के जीवन में आता है जब उन लोग के साथ अन्याय होता है। और जेरेमाया भी जो एक संत था, जो एक भविष्यवक्ता था, वो भी एक ही सवाल किया, Why does the way of the wicked prosper? Why do all the faithless live at ease? जो मैं कह रहा था, क्यों अविश्वासी लोग इतने आराम से जी रहा? जो तुझसे विश्वास नहीं करता उन लोग इतने आराम में हैं। फिर उन्होंने कहा, You have planted them and they have taken root. तूने उन लोगों को बोया और उन लोग के जड़ पकड़ लिया, उन लोग के जड़ मजबूत हो गया। तूने उन लोगों को बोया और उन लोग के जड़ इतने मजबूत हो गया। They grow and bear fruit. वो लोग बढ़ रहा है और वो लोग फलवंत भी हो रहा है। फिर उसके बाद हम लोग वचन में देखते हैं कि खुदा ने उससे कहा, खुदा ने उससे 5 पद संख्या में, जेरेमाया के 12 के 5 पद संख्या में कह रहा है खुदा की उत्तर, कि खुदा ने उसके हर एक सवाल की उत्तर दिया। और ये सवाल की उत्तर था God's answer, You have raced with men on foot. बोलो तुम आज दौड़ रहे हो वो इंसानों के साथ जो चल रहा है, जो चलने वाले इंसान है, उन लोग के साथ तुम दौड़ रहे हो। तुम थक गए and they have won you out. बोले तुम जो इंसान लोगों के साथ दौड़ रहे हो वो लोग आज चल के जा रहा है, और चलने वालों इंसान लोगों के साथ दौड़ के तुम आज थक गया और वो लोग तुमको थका दिया। तुम कैसे दौड़ोगे उन लोगों के साथ जो जीतने वाले घोड़े हैं? तुम कैसे लड़ोगे? अब खुदा की वचन में हम लोग देख रहे हैं कि खुदा कह रहा है कि जो इंसान पैदल चल रहा है, तुम उन लोगों के साथ थक गया, तो तुम घोड़ों लोगों के साथ कैसे करके दौड़ोगे? मतलब यहां खुदा जेरेमाया को एक बात समझा रहा कि तुम्हारे जितने तकलीफ है और तुमको जो चीज के लिए मैंने पुकारा है, तुम्हें जो चीज के लिए मैंने बनाया है, तुम इतने छोटे छोटे तकलीफ से अगर डर गए तो तुम्हारे जब बड़े बड़े लड़ाई आएगा, तुम वो लड़ाई कैसे जीतोगे? तुम्हारे जिंदगी में जो बड़ा बड़ा लड़ाई आने वाला है, तुम वो लड़ाई कैसे जीतोगे? इसीलिए ये कह रहा है, You have raced with men on foot and they have won you out. How can you compete with horses? If you stumble in a safe country, how will you manage in the thickets by the Jordan? बोले आज तुम एक चलने वाले इंसान लोग तुम्हें थका दिया, तो दौड़ने वाले घोड़े लोग के साथ तुम कैसे दौड़ोगे? तुम कैसे चलोगे? आज अगर तुम एक ऐसे शहर में बसते हो जो शहर में कोई तकलीफ नहीं है, वो शहर में तुम रह के भी आज अगर तुम खुदा के पास कंप्लेन कर रहे हो
तो तुम्हें अगर ऐसे ऐसे जैसे कि सीरिया जहां पर ये आज युद्ध हो रहा है, सब कोई घर छोड़ के भाग रहा है, दमास्कस जो है बम से इतने बम गिराया गया कि दमास्कस की पूरा शहर तबाह हो चुका। लेकिन आज हम लोग ऐसे शहर में हैं जहां पर कोई युद्ध नहीं हो रहा है, और खुदा यही बात बताना चाह रहा है, इफ यू स्टम्बल इन सेफ सिटी, हाउ विल यू मैनेज इन थिकेट्स बाय द जॉर्डन? कैसे करके तुम चलोगे? इसीलिए अगर कोई प्रभु में विश्वासी है, उसे डरने की आवश्यकता नहीं है कि मेरी जिंदगी में इतने तकलीफ है। एक एक तकलीफ ऐसे चले जाएगा, क्योंकि जो हम लोग के लिए नामुमकिन है वो खुदा के लिए चुटकी भर के लिए काम है। वो एक चुटकी में बदल सकता है आपके एक एक परेशानी, आपके हर एक दुख, अरे अरे आपके हर एक दरवाजा। आज बहुत कोई कहते हैं कि खुदा हम लोग की दुआ सुनता है, लेकिन दुआ में सबसे ज्यादा वो हम लोग को ना करता है। लेकिन खुदा की वचन कहता है, खुदा की हाँ में हम लोग के जीवन में आनंद है, और खुदा की ना में हम लोग के जीवन में प्रोटेक्शन है, क्योंकि वो हम लोग को प्रोटेक्ट करना चाहता है, इसलिए वो ना करता। अगर वो ना नहीं करता, आज हम लोग सब तबाह हो जाते, हम लोग सब जिंदगी में तबाह हो जाते। लेकिन उनकी जो परिकल्पना है वो कह रहा है 6 पद संख्या में, योर रिलेटिव्स, योर मेंबर्स ऑफ योर ओन फैमिली, इवन दे हैव बिट्रेड यू एंड दे हैव रेज्ड अ लाउड क्राई अगेंस्ट यू। और खुदा उसे बता रहा है कि तुम्हारे परिवार तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हो चुका है, तुम्हारे अपने परिवार तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हो चुका है। जेरेमाया को खुदा ने बताया। और ये हम लोग को जानना बहुत जरूरी है कि आज अगर हम लोग 5 संख्या में जाए कि हम लोग छोटे छोटे तकलीफ में अगर हम लोग डगमगाने लगे, छोटे छोटे दुख तकलीफ में जो हम लोग के लिए बहुत बड़ा लग रहा है, उसमें हम लोग अगर परेशान होने लगे, तो हम लोग बड़े बड़े लड़ाई कैसे लड़ेंगे? कैसे करके हर एक पड़ाव पार करेंगे जो पवित्र रास्ता माना जाता है? कैसे करके वो पतले रास्ते में चलेंगे जो पतले रास्ते में जीवन रखा हुआ है, जो पतला रास्ता में जीवन रखा हुआ है? That narrow corridor, how will we walk in the narrow way if we don't know how to cope up with our problems? इसीलिए डरने की आवश्यकता नहीं है विश्वासी लोगों के लिए, क्योंकि आपको खुदा ने अपने हाथों में रखा है। खुदा ने आपको चुन लिया है, आपको पवित्र आत्मा से उन्होंने सींचा है, उन्होंने आपको पवित्र आत्मा से चिन्हित किया है। He has marked you with the Holy Spirit. और वचन यही कहता है, if you have raced with men on foot, अगर तूने दौड़ा है जो पैदल चल रहा है उन लोगों के साथ, और उन लोग तुझे अगर थका दिया, तो तू घोड़े लोगों के साथ कैसे दौड़ेगा? कैसे करके अपने आप को संभालेगा? और आज मैं ये बताना चाहता हूं आपसे कि खुदा आपको बड़े योजना के लिए रखा है, और बड़ा योजना को पार करने के लिए बड़ा बड़ा परीक्षा आता है। बड़ा बड़ा परीक्षा हम लोग के जीवन में इसीलिए आता है कि हम लोग बड़े बड़े आशीष पा सके, बड़े बड़े जगह में जा सके। खुदा की वचन सिर्फ ये गरीब लोगों को नहीं, सिर्फ मिडिल क्लास फैमिली को नहीं, लेकिन ये शहर की जो लोग गवर्नमेंट में है, जो लोग बड़े बड़े स्थान में है, जो लोग बड़े बड़े जगह में है, वो सब जगह में जाके वचन को सुना सके। आज हम लोग को बढ़ना पड़ेगा, आज हम लोग को हर एक परीक्षा को पार करना पड़ेगा, और इसके लिए खुदा आपको कह रहा है कि मैं तुझे डरने की आत्मा नहीं दिया है, लेकिन मैं तुझे सामर्थ की आत्मा दिया। इसीलिए अगर हम लोग की सोच नहीं बदलता, हम लोग वही की वही रह जाएंगे। हम लोग वो इंसान रह जाएंगे जो इंसान की कोई कीमत नहीं है। आज देखिए कितने इंसान हैं जिसे कोई कीमत नहीं, लेकिन हम लोगों की कीमत था बोल के उन्होंने एक ऐसी कीमत चुकाया जो कीमत इस दुनिया के कोई भी नहीं दे सकता। वो लहू बहाया गया जो लहू खूब खुदा हम लोग की अब्बा का था। इसीलिए आज
हम लोग और वचन की गहराई में चलते हैं। जेरेमाया के पत्र 15 के 5 पद संख्या। जेरेमाया के 5 पद संख्या में वो कह रहा है, Who will have pity on you, Jerusalem? Who will mourn for you? Who will stop to ask you how are you? ये बात आज खुदा सबसे बात कर रहा है कि कौन तेरे ऊपर दया करेगा जब तेरे ऊपर कहर बरसेगा, जब तू तूफानों से जाएगा। आज हम लोग सब जानते हैं, जब हम लोग के घर में परीक्षा होता है या हम लोग कोई परेशानी से जाते हैं तो अपने भी हम लोग के साथ छोड़ देते हैं। जिन लोगों को अपना कहा वो लोग गैर निकल जाते हैं। इसीलिए खुदा कह रहा है कि कौन तेरे ऊपर करुणा करेगा, कौन तेरे ऊपर दया करेगा जेरूशलेम। और वो जेरूशलेम आप है जिसे चुन लिया गया है। वो पवित्र व्यक्ति आप है, आप लोग पवित्र है, आप लोग चुने हुए में से है। 7 बिलियन पीपल में से आप लोग जितने कोई वचन अभी सुन रहे हैं, आप लोग जितने कोई भी है 60-70, प्रभु ने आपको चुना है आउट ऑफ 70 बिलियन पीपल। ये जान लीजिए कि आपके तरह कोई इंसान ना हजारों साल पहले आया ना 1000 साल बाद आया। आपके तरह और कोई नहीं बनेगा। यू आर योर ओरिजिनल पीस। इसीलिए आपके हाथ के जो छाप है वो किसी के साथ नहीं मिलता, क्योंकि आपको खुदा ने अलग और नया ओरिजिनल अस्तित्व दिया है। आपके नाम मिल सकता है लेकिन आप एक अलग इंसान है। इसीलिए जीवन में जो जीवन आप जी रहे हैं, जो जीवन आपके हैं, जो सांस आप ले रहे हैं, ये सांस खुदा की देन है। और खुदा आपके लिए एक ऐसी योजना रखा है जो कोई कान नहीं सुना, कोई आंख नहीं देखा, कोई दिल में अभी तक नहीं आया, जिसको खुदा ने पुकारा है और जो खुदा को प्रेम करता है। आपके लिए छोटा योजना नहीं है, आपके लिए बड़ा योजना है। आप डिसाइड कर सकते हैं कि नहीं, मुझे सोचना है मेरे परिवार के लिए मैं क्या खाऊंगा, मैं कौन से नौकरी करूंगा, मुझे ये नौकरी चाहिए। ये सब छोटे छोटे चीज छोड़िए, बड़े चीज के पीछे में भागिए, क्योंकि ये सब छोटे छोटे चीज आपके हाथ से छीनने वाला है। लेकिन जो खुदा योजना आपके दिया है वो अनंत काल आपके साथ चलेगा, आपके अस्तित्व बनेगा। कि ये गुनहगार जिंदगी में, ये अंधेरा जिंदगी में, ये अंधेरा दुनिया में आप होंगे वो रोशनी, जो रोशनी खुदा की कलाम को रोशन करेगा। और वो खुदा की कलाम रोशन मुंह से नहीं होता है, लेकिन जब कोई कलाम में चलता है। और खुदा ने आपको इसीलिए बुलाया है, खुदा ने मुझे भेजा है आपको कहने के लिए कि आप ये सब छोटे छोटे परेशानी लेके जूझिए मत, लेकिन आनंद कीजिए प्रभु में। क्योंकि ये सब परेशानी आपको तोड़ने के लिए नहीं, लेकिन आपको जोड़ने के लिए आया है। ये सब परेशानी आपको खत्म करने के लिए नहीं, लेकिन आपको अनंत जीवन के और बढ़ाने के लिए आया है। इसीलिए और वचन में हम लोग देखते हैं